हेलो फ्रेंड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम है मेरे चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये है माश की दाल के दही बड़े। इसमें मैंने 3 तरह का बैटर यूज़ किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत यूनिक और बहुत फ्लफ़ी बनते हैं ये दही बड़े की बेहतरीन रेसिपी है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। देखें, इसके लिए हमने सबसे पहले ले लिया है माश की दाल का आटा। हमने रेडीमेड पिसा हुआ लिया है बाज़ार से ही, कुछ इस तरह का है। तकरीबन 1 प्याला हमने माश का दाल का आटा लिया है, 1 प्याला हमने मूंग दाल का आटा लिया है और हाफ़ प्याला तकरीबन मुझे जितनी ज़रूरत होगी मैं इसमें बेसन शामिल करने वाली हूँ। इन सबको मैंने छान कर रखा हुआ है अच्छी तरह से। छान कर हम जब भी मैदा या कुछ भी चीज़ हम आटे की शेप में जब यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमेशा फ्लफ़ी उसकी चीज़ बनती है और बहुत अच्छा सा टेक्सचर उसका बनकर आता है। तकरीबन मैंने आधा बेसन डाला है इसमें, आधा प्याला, और बाकी हमने 200 ग्राम माश की दाल का आटा लिया है और 200 ग्राम ही हमने इसके अंदर मूंग की दाल का आटा शामिल किया है। 1 टेबल स्पून मैं इसमें नमक शामिल कर दूँगी और थोड़ी सी बस मैंने इसमें 1 चुटकी के बराबर हमने इसमें खाने का सोडा ऐड किया है। सिंपल रेसिपी है, आसान रेसिपी है और टेस्टी तो बहुत ही ज़्यादा है। आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। 1 चुटकी मैंने इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। उसके बाद मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी जितनी मुझे ज़रूरत होगी। आप चाहें तो इसे अच्छी तरह हाथ से भी फेंट सकते हैं। मैं इसको अभी पहले चम्मच से फेंटूँगी, फिर उसके बाद मैं इसको हाथ से मिक्स करूँगी। इस तरह करने से क्या होता है कि हमारे लम्स निकल जाते हैं सारे, तो थोड़ी देर हम इसको रेस्ट देंगे तो ये अच्छे से फूल जाएगा। और इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप कि मैंने किस तरह की रखी है। ना ज़्यादा पतली है और ना ज़्यादा गाढ़ी है। इसको मैंने इस तरह से अच्छी तरह से हाथ हैंड वॉश करके इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से फेंटा है मैंने। आप चाहें तो बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मगर उससे ये पतला हो जाता है। बेस्ट इसका यही है कि आप इसको हाथ से अच्छी तरह से बीट कर दें। चटनी बनाने के लिए इसमें हमें चाहिए 6 से 7 हमने हरी मिर्चें ले ली हैं, 1 लेमन ले लिया हमने, 1 लहसुन का जवा है, हाफ़ टेबल स्पून हमने इसमें नमक लिया है, 8 से 10 से 12 काली मिर्चें, धनिया ले लिया हमने आधी गड्डी और 5 से 6 अदद हमने जो चिया होती है इमली की वो शामिल करके इसकी हम चटनी तैयार कर देंगे। जब तक हमारा बेसन तैयार हो चुका है, आधा घंटा हमने इसको रेस्ट दिया है। चटनी वगैरह मैंने इसकी तैयार कर ली है जो कि हमें दही के अंदर शामिल करनी है। इस तरह से आपने एक तवा ले लेना है, उसके ऊपर आप इसके अपने हिसाब से जितना आपको ज़रूरत हो, जितना आप पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसके अंदर ये बड़े की साइज़ आप डाल सकते हैं। इसको तवे पे फ्राई करने का फ़ायदा ये होता है बहुत अच्छे से ये फूल जाते हैं। डीप फ्राई करने में ऑयल बहुत ज़्यादा सोक कर लेता है तो वो इतना टेस्टी नहीं लगता। जबकि इस तरह से मैं बनाती हूँ तवे के ऊपर ही हमेशा मैं इसको फ्राई करती हूँ। आप चाहें तो स्पून से भी डाल सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। देखें, डालते ही मैंने थोड़ी सी देर गरम किया था ऑयल, उसके बाद आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फूलने लगी हैं। हमें इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इस तरह हम सारी अपने बड़े तैयार कर लेंगे और उसको पानी में डालते जाएंगे। पानी में हमने 1 टेबल स्पून नमक डाला है और कुछ नहीं डाला था। तकरीबन 3 पाव हमने दही ले लिया है, उसको अच्छी तरह से हमने फेंट लिया है। चटनी हमने तैयार कर ली है और अब आप देख सकते हैं कि हमारे दही बड़े कितने सॉफ्ट लग रहे हैं। दही में मैंने थोड़ा सा नमक और चाट मसाला भी ऐड किया है, वो मुझसे स्किप हो गया है। आपके अपने टेस्ट के ऊपर है, आप जो चाहे इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। वैसे ये बिल्कुल परफेक्ट और मज़ेदार रेसिपी है, इसमें कुछ एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया जाता है। मैंने थोड़ी सी चटनी इसके अंदर दही में मिलाई है और बाकी मैं सेपरेट रखूँगी। जिसको डालनी हो इसमें अपनी मर्ज़ी से डाल के खा सकते हैं। प्याज डाल दें हम इस पर चाट मसाला। ये चाट मसाला मेरा होममेड चाट मसाला है। इसकी रेसिपी मैं जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।